केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान डुमना विमानतल पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं डुमना एयरपोर्ट से निकलकर केंद्रीय मंत्री मानस भवन पहुंचे। गरीब कल्याण कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने लाभार्थियों को चेक प्रदान करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। तंबाकू के सेवन से होने वाली घातक बीमारियों से बचाव के प्रति शहरवासियों को जागरूक करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राइट टाउन स्टेडियम से जागरूकता रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में पहुंचे एक आवेदक ने अधिकारियों को रोते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त नहीं मिल पाने के कारण बेटी की शादी टूट गई और अधूरा बना घर बारिश में धराशायी होने की आशंका है। चौदह वर्षीय लापता बालिका की खोजबीन में भटक रहे पिता ने एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में पहुंचकर बरेला के एक युवक पर बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता का कहना है कि पुलिस इस मामले में हीला हवाली कर रही है। कंजरवेंसी और नालियों पर कब्जा करने की मानसिकता ने पूरे शहर को विवादग्रस्त कर दिया है, लेकिन इस समस्या को लेकर नगर निगम के पास कोई स्थायी समाधान नहीं है। झूठ बहाने बनाकर चुनाव ड्यूटी कैंसिल करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर इस बार सख्त कार्रवाई होने की संभावना है। जिला प्रशासन द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसकी सिफारिश पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति भी हो सकती है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र भीषण जल संकट से जूझ रहा है। भीषण गर्मी में जहां कई इलाकों में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं कई क्षेत्रों में पानी की बर्बादी के भी नजारे दिखाई दे रहे हैं। राइट टाउन स्टेडियम के पास भी 2 स्थानों पर पाइपलाइन में हुए लीकेज के कारण लगातार पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। भूमाफिया अभियान के तहत जिला एवं निगम प्रशासन ने पुलिस विभाग के सहयोग से सिविक सेंटर स्थित शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान 24,340 वर्ग फुट जमीन पर काबिज अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गरीब कल्याण समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मानस भवन में लाभार्थियों को प्रदान किए चेक। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से शहरवासियों को किया सचेत। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नगर निगम का घेराव। जन न्याय यात्रा निकालकर जताया आक्रोश। और भूमाफिया कार्यवाही के तहत सिविक सेंटर में शासकीय भूमि पर काबिज बेच अतिक्रमणों को हटाया गया। 5 करोड़ कीमत की 24,340 वर्ग फुट जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान डुमना विमानतल पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं डुमना एयरपोर्ट से निकलकर केंद्रीय मंत्री मानस भवन पहुंचे, जहां गरीब कल्याण कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने लाभार्थियों को चेक प्रदान करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर देश विकास की राह पर अग्रसर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर प्रवास पर पहुंचे और मानस भवन में आयोजित गरीब कल्याण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। एक कुशासन का काल था, एक गरीबों के हक को चोरी करने का काल था। उस काल को समाप्त करके पूरी तरह से पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी का एक त्रिवेणी का संगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में करके दिखाया। और इसी विचार के आधार पर उन्होंने कहा था, मैं खुद अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखूंगा। पहली बार बजट के बाद जो उधार और व्यय किया जाता था, वो बजट के अंदर दिखाया गया। पारदर्शिता के आधार पर पहली बार लोकतंत्र की नीतियों को पारित करने के पहले जनता की अदालत में रखा गया। पहली बार गरीबी की दर
22% से घटाकर 12%, 10% का लाकर रख दिया। पहली बार 1850 पुराने कानूनों को पहचान किया जिनकी जरूरत नहीं थी और उनमें से 1450 कानूनों को खारिज करके छोड़ दिया। पहली बार मेरे भाइयों बहनों इस देश में जो 255 मैट्रिक टन का उत्पादन हमारे कृषि के क्षेत्र में होता था, 315 मिलियन मैट्रिक टन तक हम ले गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए गए। तंबाकू के सेवन से होने वाली घातक बीमारियों से बचाव के प्रति शहरवासियों को जागरूक करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राइट टाउन स्टेडियम से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें नर्सिंग कॉलेजों की छात्राओं समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं दंत चिकित्सक शामिल रहे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में राइट टाउन स्टेडियम में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का मकसद लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के दुष्परिणामों से अवगत कराना था। रैली में शामिल लोगों ने बैनर पोस्टरों के जरिए लोगों में जन चेतना लाने का काम किया। देखिए, ये जो 31 मई है विशेष रूप से तंबाकू निषेध दिवस है। इस दिवस में लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक रैली के माध्यम से ये प्रयास है कि अपने सुरक्षित जीवन के लिए तंबाकू, धूम्रपान एवं अन्य सभी व्यसनों से बचना चाहिए और जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर रैली का समापन हुआ और इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में पहुंचे एक आवेदक ने अधिकारियों को रोते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त नहीं मिल पाने के कारण बेटी की शादी टूट गई है और अधूरा बना घर बारिश में धराशायी होने की आशंका है। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में इस सप्ताह 100 से ज्यादा शिकायतें पहुंची। लोगों ने लाइन लगाकर आवेदन जमा कराए, जिन पर अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा ने सुनवाई करते हुए उन्हें उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। धनवंतरी नगर लाल बाबा मैदान से आए एक आवेदक ने रोते हुए बताया कि पीएम आवास योजना की किस्त नहीं मिल पाने के कारण घर अधूरा है और बेटी की शादी टूट गई। आवास योजना की मेरी 5वीं किस्त नहीं आ रही, अंतिम 5वीं किस्त। शादी भी थी सर, मेरी शादी, बच्ची की शादी टूट गई। तो कितने बार चक्कर लगा? यहाँ सर मैं चौथी बार आया हूँ सर, 4 बार हो। क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? बस बोलते हो जाएगा हो जाएगा। और नगर निगम से मेरे को दम दी जाती है कि आपने 181 क्यों लगाया, वहीं आप वहीं से ले लीजिए 181 वालों से पेमेंट। ऐसे बोलते नगर निगम वाले। बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं सर। 3-4 में मैं धनवंतरी नगर महाराणा प्रताप लाल बाबा से। वहीं बरेला देवरी से आए एक व्यक्ति ने बताया कि पटवारी ने बही तो बना दी लेकिन सिस्टम में नहीं चढ़ा रहा है, जिसकी वजह से 1.5 वर्ष से वो परेशान है। पटवारी ने बही बना करके दे दी लेकिन सिस्टम में नहीं चढ़ाया, उससे 2 साल से परेशान है हम। कहाँ का मामला है ये देवरी पटपरा बरेला तहसील। क्या किया इनने बही बना करके दे दी और सिस्टम में नहीं चढ़ाया। कंप्लेंट आपने पटवारी से करेंगे? हाँ, कम से कम 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं। हम पटवारी के पास जा रहे, कहीं वो बोल रहे पुराना खसरा निकालो, बंदोबस्त का पहले का निकालो, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने वहाँ भी सबमिट कर दिए हैं, सीएम हेल्पलाइन भी की है। आज हम यहाँ जन सुनवाई में आए हुए हैं। इसी प्रकार मदद पाने की इच्छा रखने वालों का भी तांता लगा रहा। यहाँ अपना इलाज करवाने आएंगे, विक्टोरिया में गए तो वहाँ का इलाज नहीं हो रहा, 6 महीने से परेशान हो रहे और बीमारी मेरी ना और मतलब बढ़ गई है अभी। पूरे पेट में पानी भर गया है, सूजन आ गई है, पूरी नाभि अभी सब फूल गई। आयुष्मान बोले थे कलेक्टर साहब ले आना तो प्राइवेट में भर्ती करा देंगे। फिर क्या हुआ? तो ले आएंगे तो लोग जाने नहीं दे रहे। मैं यहाँ मकान के लिए आया, मेरा मकान टूट गया है भैरव नगर का। कहाँ पर ये वृद्धाश्रम के पीछे भैरव बाबा वृद्धाश्रम है ना। कब टूट गया? क्या टूट गया? ये आन के तोड़ दिया गया है गवर्नमेंट ने? जी हाँ। तो आप कहाँ रह रहे हो? अभी मैं किराए के मकान में रह रहा तो इस मकान के चक्कर में। कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे अब नहीं गए। फिर उसके बाद प्राइवेट में गए तो प्राइवेट में बहुत फीस लग रही है, 1 से 1.5 लाख लग रही है। लेकिन हमारे माता पिता का इतना इनकम नहीं है कि इतना दे सकें और मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे नर्सिंग कोर्स करना है लेकिन बहुत पैसा लग रहा है तो कैसे करें? कुछ ऐसा जरिया हो कि हमारी सहायता हो सके।
जन सुनवाई में पहुंची शिकायतों में राजस्व प्रकरणों की संख्या सबसे ज्यादा रही। 14 वर्षीय लापता बालिका की खोजबीन में भटक रहे पिता ने एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में पहुंचकर बरेला के एक युवक पर बच्ची के अपहरण का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता का कहना है कि पुलिस इस मामले में हीला हवाली कर रही है, जिसके कारण उनकी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। एसपी कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में टेमर सुकरी गांव से आए एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों से लापता बेटी को खोजने की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि बरेला क्षेत्र का एक युवक उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। 17 तारीख को रोहित बरेला का मेरी लड़की को उठाकर ले गया टेमर से, तो उनके माँ बाप को बुलवाया था मैंने, तो उन्होंने 2 दिन की मोहलत दी थी, हम तुम्हारी लड़की लाद देंगे। और फिर पुलिस वाले फिर जानकारी करें तो पुलिस वाले कहते हैं कुछ पैसा की व्यवस्था कर लो, गाड़ी की व्यवस्था कर लो, अपन नागपुर चलते हैं पता कर लें। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। लटकारी का पड़ाव स्थित राशन दुकान संचालिका पूनम के द्वारा 7 लाख रुपए उधार लेने के बाद पैसा नहीं लौटाने की शिकायत लेकर बबलेश चौबे ने एसपी कार्यालय में शिकायत की है। लटकारी के पड़ाव में राशन दुकान क्रमांक 52 की संचालिका चंद्र पुष्पा पांडे और चंद्रा पांडे ने हमारी पत्नी श्रीमती पूनम चौबे पति बबलेश कुमार चौबे से धीरे धीरे करके 7 लाख रुपए ले लिए, जो मैंने बेटी की विवाह के लिए रखे थे। अब वापस मांगने पर वो हीला हवाली कर रही हैं और मेरी बेटी का विवाह लग चुका है। अतः एसपी साहब के पास मैं आया था कि वो विभिन्न तरह के जराइम पेशा में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और मेरा पैसा वापस दिलाने का कष्ट करें, जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकूं। सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि जनसुनवाई में आए मामलों का निराकरण करने संबंधी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। आज जनसुनवाई में अधिकांश मामले घरेलू समस्या के आए हैं, जिसमें कि आपस में सास बहू का विवाद या तलाक को लेकर पति पत्नी का विवाद है, और कुछ मामले जो थाने में कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही, उसके संबंध में आए हैं। तो जिसमें आवेदकों को अवगत करवाया गया है कि क्योंकि 7 वर्ष से कम अवधि के जो प्रथम बार अपराध होते हैं उसमें कई बार थाने से ही जमानत देनी पड़ती है, जैसे कि अरुणेश कुमार जी की गाइडलाइन है, उससे उनको अवगत करवाया गया। और 1-2 मामले गुम बालक बालिकाओं के भी आए हैं, जिसमें संबंधित थाना प्रभारी और एसडीओपी को बता दिया गया है कि इसमें प्राथमिकता के आधार पर उनको सर्च करने का प्रयास करें। और आज इस तरीके से कुल 32 मामले अभी तक सामने आए हैं। जनसुनवाई के दौरान पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, थाना स्तर पर कार्यवाही न होने सहित अन्य मामले प्रमुख रहे। कंजरवेंसियों और नाले नालियों पर कब्जा करने की मानसिकता ने पूरे शहर को विवादग्रस्त कर रखा है, लेकिन इस समस्या को लेकर नगर निगम के पास कोई स्थायी समाधान नहीं है, ना ही कोई प्लानिंग है। नगर निगम की जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण से ही संबंधित रहती हैं। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 26 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा, स्वास्थ्य विभाग और जल विभाग से संबंधित रहीं। होम साइंस कॉलेज के पास एवं आनंद नगर आधारताल से आए लोगों ने बताया कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चौपट है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो है मेरा मकान राइट टाउन में होम साइंस कॉलेज रोड के ऊपर है, और उसमें हमारे मतलब पारिवारिक लोग हैं जो हमारी ज़मीन के ऊपर उन्होंने गंदगी फैला रहे हैं, सीवर का, और पाइपलाइन टूटी हुई है। अनेक कंप्लेंट हम दे चुके हैं स्वास्थ्य विभाग को। आज जन सुनवाई में आए हैं, कृपया कर सुनवाई हो हमारी अपना और नियमानुसार कार्रवाई हो, इतना ही हम चाहते हैं। क्या समस्या है आपकी? जी, मतलब पूरा जो गंदा पानी है लेटरिन का वो बहाया जा रहा है कुएं के पास में, ना शुद्ध पानी, मतलब हम कई समय से परेशान चले आ रहे हैं अपना, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसके ऊपर। तो आज जन सुनवाई में आए हैं, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। और साफ़ सफाई नहीं हो रही, उसके विषय में 2 बार मैं दे चुका हूँ आवेदन 15 दिन में, और ठेके में दे दिया। गवर्नमेंट जनता का पैसा है, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं हो रहा। साफ़ सफाई वैसे ही कचरा पड़ा हुआ है, नंबर 1 कैसे बनेगा आप बताइए। तो मेरी तो यही समझ में नहीं आता, अपन खुद आते हैं यहाँ पर देते हैं और उसके बाद नगर निगम के अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ी अचंभे वाली बात है। इसी प्रकार भरतीपुर से आए लोगों ने अतिक्रमण की शिकायत की है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने पर भी कार्यवाही नहीं हो रही है। खमापुर से आए एक परिवार ने जर्जर भवन की शिकायत की है। ये मैं भरतीपुर श्री पार्वती मंदिर के पीछे रहता हूँ, मेरा रहवास है। मेरी गुरंदी में दुकान है, जो विगत कई वर्षों से हमारे रिलेटिव लगते हैं, दूर के मामा, उनके द्वारा कब्जा है अवैध रूप से। अतिक्रमण द्वारा कई मरते नगर निगम विभागीय अधिकारियों को शिकायत देने पर भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण मेरे और मेरे बच्चों का परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता हूँ।
और बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार हूँ। तो अगर मेरा यही निवेदन था कि जी उचित कार्रवाई की जाए, अतिक्रमण जो किए हुए हैं उसको अलग किया जाए। सर मेरा मकान घमापुर चौक गोविंद भंडार के सामने बेलबाग रोड में है, पूरी जर्जर स्थिति में है, गिरने की एकदम मतलब कदार में है ना। और 15 दिन पहले मैंने नगर निगम और कलेक्ट्रेट ऑफिस में शिकायत की थी, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी, है ना। तो मेरा निवेदन है कि मतलब मैं अभी आज जन सुनवाई में भी दिया हूँ, मैंने इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त PN संखेरे ने उचित कार्यवाही का भरोसा आवेदकों को दिलाया है। झूठे बहाने बनाकर चुनाव ड्यूटी कैंसिल करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर इस बार सख्त कार्रवाई होने की संभावना है। जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जिसकी सिफारिश पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति भी हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर अय्यर आचटी का कहना है कि चुनाव ड्यूटी में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो कर्मचारी अस्वस्थता का बहाना बनाकर आवेदन करेंगे उनकी जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाएगी। आवेदन करने वालों पर सरकार का 20-50 वाला फॉर्मूला भी लागू होगा, यानी यदि बीमार व्यक्ति की सेवाएं 20 वर्ष की हो चुकी हैं या उसकी उम्र 50 के पार है तो उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति भी प्रदान की जा सकती है। चुनाव को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन है ना डेफिनेटली गंभीर है। इसमें अमूमन ना हम लोग ये देखते हैं कि ना जैसे चुनाव ड्यूटी लगती है तो मतलब इमीडिएटली ना मेडिकल सर्टिफिकेट्स और कुछ ना प्रॉब्लम्स को लेकर ना चुनाव ड्यूटी के एग्जामिशन के लिए ना आवेदन आती है, बट उसमें बहुत ही ना कम ऐसे आवेदन ना सही होती है और बहुत सारे एप्लीकेशंस है ना बिकॉज नॉर्मली वो ड्यूटी कर रहे होंगे और उनको ना ड्यूटी करना भी है। सो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का है ना सामान्य प्रशासन विभाग का ना स्पष्ट डायरेक्शन है, ऐसे लोग हैं मतलब है ना वो ना मेडिकली अनफिट है कि मतलब अपना है ना ड्यूटी करने में वो नॉर्मली अपना डिपार्टमेंट में भी है ना मतलब है ना सही तरीके से अपना है ना दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे होंगे। उनको है ना 20 साल की ना सर्विस और उम्र है ना 50 साल इसके ना GAD का है ना सर्कुलर है, उसके अनुसार भी हम लोग लेकर के उसको हम लोग सीरियसली है ना परीक्षण करेंगे इस बार। और वाकई में कोई भी प्रॉब्लम है और डेफिनेटली है ना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उस कर्मचारी के साथ भी है, बट हम कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा हम लोग एक मेडिकल बोर्ड का गठन भी करेंगे। मेडिकल बोर्ड भी है ना मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सही तरीके से परीक्षण भी कराएगा, फिर वाकई में उसके बाद भी है ना कोई ड्यूटी नहीं करना चाहते तो फिर उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर के इस आदेश ने बहानेबाज कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि चुनाव ड्यूटी करवाने का धंधा करने वालों पर भी उसकी तीखी नजर होगी, यानी दूसरों की ड्यूटी कटवाकर पैसा कमाने की फिराक में रहने वालों पर भी गाज गिर सकती है। पूरे विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में भीषण जल संकट व्याप्त है, सफाई व्यवस्था चौपट है और स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थली से नगर निगम कार्यालय तक जन न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनता शामिल रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र की गरीब और अल्पसंख्यक परिवारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्षेत्र में जल संकट व्याप्त है, सफाई व्यवस्था चौपट है और स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 साल से एक नाकामी के तहत 2 साल से रोडों का काम तुमने नहीं किया। 2 साल हो गए, कोविड का बहाना था, लेकिन राजस्व की वसूली करते थे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के साथ जो पक्षपात हो रहा, पानी के संकट को लेके, तमाम बातों को लेके, बिजली की अघोषित कटौती और अनाप बिजली के बिल और पूरा शहर अंधेरों की जद में आ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे हैलोजन को बदल के LED लगाने की बात पे पूरे क्षेत्र से हैलोजन निकाल दी गई और LED नहीं लगाई गई। नालियां बज आ रही हैं, कचरों का ढेर का अंबार लगा है, फर्जी पुरस्कार मिल रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पे। एक सही आईना दिखाने के लिए पूर्व क्षेत्र की तमाम जनमानस इस चलचलाती धूप में और भीषण गर्मी में और महंगाई के इस दौर में अपने कारोबार को छोड़ के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आए।
जन न्याय यात्रा में विधायक द्वारा चलवाए जा रहे पानी के टैंकर भी शामिल हैं। आरोप लगाया गया है कि जो जिम्मेदारी नगर निगम को करना चाहिए वह जिम्मेदारी भी विधायक द्वारा निभाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को जनता का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। भीषण गर्मी में जहां कई इलाकों के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं कई क्षेत्रों में पानी की बर्बादी के भी नजारे दिखाई दे रहे हैं। राइट टाउन स्टेडियम के पास भी 2 स्थानों पर पाइपलाइन में हुए लीकेज के कारण लगातार पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस ओर जिम्मेदार विभाग के नुमाइंदे ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइट टाउन स्टेडियम के पास 2 स्थानों पर पाइपलाइन में हुए लीकेज के बाद उसमें से लगातार बह रहा पानी नाली में समा रहा है। स्थानीय जनता का कहना है कि गर्मी के मौसम में कई क्षेत्रों में जल संकट व्याप्त है और ऐसे में पानी की इस प्रकार की बर्बादी होना अनुचित है। क्षेत्रीय जनता ने लीकेज सुधारे जाने की मांग की है ताकि पानी की बर्बादी ना हो सके। ये देख रहे हैं काफ़ी समय से मतलब पानी रेगुलर बहता है यहाँ पे, जो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की लोगों को गर्मी के समय पे। उसके बाद भी नगर निगम में किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है इस तरफ भी पानी का, और ये कई बार ये लोग शिकायत भी कर चुके हैं, जिस पे भी नगर निगम ध्यान नहीं दे पा रहे यहाँ पे। 2 जगह पानी की पाइपलाइन 2 जगह से पानी की पाइपलाइन टूटती है, जो पानी वेस्टेड जा रहा है, पूरा नाली में जा रहा है पानी। गर्मी का समय है और अनवरत यहाँ पे पानी बह जा रहा है, मतलब बूंद बूंद की यहाँ पे ज़रूरत है पानी की, मगर लोगों को एहसास ही नहीं है। मेरा आपकी मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि ये अधिकारी जागें और देखें कि इस तरह की जो सारी चीज़ें हो रही है वो बंद हो और लोगों को पानी प्रॉपर मिल सके। भूमाफिया अभियान के तहत जिला एवं निगम प्रशासन ने पुलिस विभाग के सहयोग से सिविक सेंटर स्थित शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान 24,340 वर्ग फुट जमीन पर काबिज अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार 5 करोड़ कीमत की इस भूमि को पूर्व में स्काउट गाइड विभाग को आवंटित किया गया था और बाद में ये शासन के कब्जे में आई थी, जिस पर अतिक्रमण कर लिया गया। सिविक सेंटर में नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित शासकीय भूमि पर काबिज अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही जिला निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। मंगलवार की सुबह से ही अमला मौके पर मौजूद रहा और जेसीबी मशीन की सहायता से शासकीय जमीन पर काबिज अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। रांची तहसीलदार श्याम सिंह चंदेले ने बताया कि पूर्व में ये शासकीय जमीन स्काउट गाइड विभाग को आवंटित की गई थी और बाद में ये शासन की सुपुर्द हुई। इसी दौरान इस नजुल शासकीय भूमि पर वर्कशॉप, टी स्टॉल, आइसक्रीम पार्लर, कार बाजार का निर्माण कर लिया गया था, जिसे हटाया गया। ये नगर निगम के सामने नेहरू पार्क के बाजू में नजूल की भूमि थी, शासकीय भूमि, जो पूर्व में कभी स्काउट गाइड के नाम थी, बाद में शासन के नाम में हो गई। उक्त भूमि पर 9 लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था। दुकानें और गैरेज, कार डील इत्यादि चलाए जा रहे थे, जिसे आज नगर निगम पुलिस के साथ रेवेन्यू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया है। सर, ये कब से काबिज थे और क्या उनके लिए अतिक्रमक का कहना था, उन्होंने जवाब में दिया कि वो लगभग 40 से 46 साल से काबिज थे, तो उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि 24,340 वर्ग फुट जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए है और इस भूमि पर हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के करीबी वसीम पेठा सहित अन्य लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया था। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।